क्या आप भी अल हरमैन ट्रेन स्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं और इस रमज़ान में इस सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको लोकेशंस, ट्रेन कहाँ से लेती है, कहाँ पे उतारती है, आगे से बस कहाँ से लेनी है और वो हरम में आपको कहाँ उतारेगी, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपके साथ एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी शेयर करूँगी कि किस टाइम पे मैं कहाँ पे पहुँची। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मैं आपको अल हरमैन ट्रेन स्टेशन और इसकी ट्रेन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। मैं साथ साथ यहाँ पे टाइमिंग्स भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस टाइम पे कहाँ पे पहुँची। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 3:14 पे यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पहुँच गई थी और ये जो है ये स्टेशन एंट्रेंस है और जो सामने है वो डिपार्चर है एयरपोर्ट का। ही जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ मैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे लिफ्ट से। तो ये देखें सामने अलबेक है और राइट साइड पे है ट्रेन, ये लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे तो सामने आपको स्केड्यूल्स नज़र आ जाएंगे ट्रेन के। आपने ऑनलाइन बुक करवानी है अपनी ट्रेन और उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे अपनी टिकट स्कैन करनी है। तो अगर आप कहेंगे कि ऑनलाइन कैसे बुक करवानी है तो वो भी मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूँगी। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। और प्रोमोज़ आते रहते हैं। आजकल जो है टिकट हाफ़ में मिल रही थी तो हमें 36 रियाल पर पर्सन मिली थी। अच्छा, अब हमने स्कैन कर ली। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं प्लेटफॉर्म्स में और यहाँ पे अब हम लोग ट्रेन पे बैठेंगे। अब हम देखेंगे हमारी ट्रेन कौन सी है। हम लोग जा रहे थे जद्दा टू मक्का और इस ट्रेन का एक स्टे था सुलेमानिया स्टेशन है जद्दा में एक और वहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग के जो कोच हैं ये बिज़नेस क्लास हैं। 5th वन जो होता है वो एसेसिबल बिज़नेस क्लास होता है जहाँ पे कैफेटेरिया भी होता है और उसके बाद जो सारे होते हैं वो इकोनॉमी होते हैं। तो हमारा कोच नंबर 10 था तो हमें ऑल द वे चल के वहाँ तक जाना है और अपना जो कोच है वो हम लोगों ने वहाँ पे जा के बैठना है। तो उसके बाद जैसे ही आप कोच के अंदर एंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक प्रॉपर एरिया बना होता है जहाँ पे आपने स्ट्रॉलर्स या अपने हैंड कैरी जो भी आपने इस तरह का सामान पकड़ा होता है तो वो आप लेके जाते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये है इनका सिटिंग एरिया सारा और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देखें यहाँ पे आप अपने जो इजीली अपनी कोई चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं, मोबाइल या कोई भी चीज़। और ये इन्होंने छोटी सी डस्टबिन बनाई हुई है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये देखें एक बोर्ड दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे कप होल्डर है। आप इजीली अपनी कॉफ़ी, चाय या कोई भी चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेस भी थी सामान रखने की, बेबी बैग या कोई भी इस तरह की चीज़ आप रख सकते हैं। उसके बाद ये देखें हमारी स्टार्ट हो गई थी ट्रेन एयरपोर्ट जद्दा स्टेशन से। Haramain high-speed train. This train will be heading towards Makkah station. We will pass along the Miqat in a few minutes from now. We wish you a pleasant trip. Dear guest, we are about to reach Al Sulaymaniyah Jeddah station where we will be stopping for a few minutes. If this station is your destination. अच्छा, तो 4 बजे के करीब जो है हम सुलेमानिया स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली 2 मिनट्स के लिए स्टे किया ट्रेन ने। और उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ से बैठना था तो वहाँ से बैठे और जिन्होंने उतरना था वो उतरे और उसके बाद वहाँ से ही चल पड़ी। और 4:23 का टाइम था और ये बस मक्का स्टेशन तक पहुँच गई थी। जैसा कि आप क्लॉक टावर पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपको क्लॉक टावर नज़र आता है तो आपको पता चल जाता है कि आप माशाल्लाह मक्का पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अब ये रुकी और उसके बाद सब उतरे। उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अपनी स्ट्रॉलर्स और बैग्स जो थे आपने कैरी किया और इसके बाद आप यहाँ से निकलते हैं। तो आगे का सफ़र मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अब यहाँ प्लेटफॉर्म से अब मक्का जो स्टेशन है ट्रेन का जो एंट्रेंस है स्टेशन की वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और सारे जो हैं वो उम्रा ज़ायरीन ही हैं। और ये जिस दिन मैं गई थी उस दिन थर्सडे था और थर्सडे को तो आम रूटीन में ही
मक्का में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि मकामी बहुत ज़्यादा आते हैं, अरबी बहुत ज़्यादा आते हैं अपना वीकेंड यहाँ पे गुजारने। तो थर्सडे को तो था भी पहला जुम्मा रमज़ान का, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। ये देखें, ये लोग जो हैं ये जद्दा या मदीना की तरफ जा रहे हैं, तो इनका भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आजकल ट्रेन स्टेशंस पे कितना ज़्यादा रश है। तो ये देखें, ये हम लोग आ गए हैं स्टेशन एंट्रेंस पे और अब हम लोग यहाँ से ये पास होंगे और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा मक्का स्टेशन का व्यू। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं, एयरपोर्ट की तरह लगते हैं और बहुत कन्वीनियंट है, हर फैसिलिटी है। और ये देखें, ये मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ सऊदी अरब की सबसे ख़ास बात ये है कि जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होंगे जमात होगी और नमाज़ अदा करेंगे और औरतें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। चलो, उसके बाद हम लोग यहाँ से फ्रेशन अप हुए थे और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं टैक्सी एरिया में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इन्होंने मुझे हरम तक जाने का 100 रियाल मांगा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दूँगी, अगर इनकी बस सर्विस है तो मैं उससे फ़ायदा उठाऊँगी। तो ये मैं आ गई हूँ जहाँ पे हाफ़लात मक्का होती है और ये देखें 448 मुझे यहाँ पे हो गया था। उसके बाद मैंने टिकट ली जो कि 8 रियाल पर पर्सन मिलती है आपको, कैश और क्रेडिट कार्ड कुछ भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद 2 बसेस में ना बैठने की नाकामी के बाद मुझे आखिरकार ये तीसरी बस में जगह मिल गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और 5 बजे के करीब ये बस चली थी और 17 मिनट्स में इसने हमें पहुंचा दिया था। तो वहाँ पे हम लोग ये पहुंच गए हैं मक्का। ये तकरीबन हम हरम के करीब ही हैं और ये माशाल्लाह देखिए क्लॉक टावर नज़र आ गया है। और अब हम लोग यहाँ पे इन्होंने एक तरह का एक पॉइंट बनाया हुआ है बस का। 5:30 के करीब हम लोग यहाँ से निकले थे और ये देखें, ये जो हरम की एक्सटेंशन हुई है नई, वहाँ पे ही उसके सामने ये एक पुल बना हुआ है कुबरी के नीचे जो है इन्होंने ये बस स्टॉप बनाया हुआ है। तो जब अब आप एक दफ़ा आएंगे मक्का तो आपको ये इजीली जो है ये रास्ता याद हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको इसकी लोकेशन भी सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, ये हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से बस हम लोग बिल्कुल सीधा जाएंगे तो सामने ही जो है हरम हमें नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें 5:38 के अराउंड जो है मैं वहाँ से बाय वॉक आई हूँ और ये देखें, ये मैं हरम की एक्सटेंशन है यहाँ तक पहुँची हूँ। अब यहाँ से बिल्कुल साथ ही जो है गेट नंबर 79 68 वाली साइड है, तो हम वहाँ तक जाएंगे। और ये देखा, मैंने आपको अपना मुकम्मल सफ़र दिखाया है, मुकम्मल गाइड किया है अपनी तरफ से, पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी हो, आपको आइडिया हो जाए कि आप ट्रेन पे कैसे जाएंगे, कहाँ पे आपको उतारा जाएगा और कितने मिनट्स आपको लगेंगे कहाँ से कहाँ पहुँचने में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद उम्रा करना कैसा था रमज़ान में, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।